Asus के Vivobook 15 की अगर बात करी जाए तो ये एक अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट में ऐसा लैपटॉप बन जाता है जो आपको ऑफर करता है OLED स्क्रीन और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको एडिशनली भी मिल जाते हैं। और जैसा कि अभी लॉन्च हो गया है ये जापान में, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि Vivobook 15 OLED आपके लिए क्या क्या ऑफरिंग्स लेके आता है और क्या क्या इसमें एडिशनल फीचर्स हैं, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या क्या हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे इन डेप्थ इस लैपटॉप के बारे में सब कुछ, ताकि अब आप जब खरीदारी करो तो आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये लैपटॉप मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। तो लेट्स रोल द टेक। दोस्तों वीडियो को शुरू करूं इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है और अगर आप मुझको मोटिवेट करना चाहते हो, देखना चाहते हो ऐसे वीडियोस और ज़्यादा, तो एक लाइक एंड शेयर कर देना। ये सारी चीज़ें फ्री में हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे वीडियोज़ आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। नाउ बात करते हैं इस लैपटॉप के बारे में। तो Asus Vivobook 15 OLED की जितनी भी बात करें वो कम रह जाता है। यहाँ पे ये लैपटॉप ऐसे ऐसे ऑफरिंग्स आपके लिए लेके आ जाता है, ऐसे एक स्वीट प्राइस सेगमेंट में जो आपको आमतौर पे मार्केट में देखने को नहीं मिलता। नाउ समवेयर अगर आप कहते हो इस लैपटॉप में आप कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो और आपके हाई पावर कंज्यूमिंग गेम्स भी थोड़ा बहुत इसमें खेल ही सकते हो, क्योंकि इसमें जो ग्राफिक्स मिलता है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। नाउ अगर हम बात करते हैं इस लैपटॉप के बारे में दोस्तों, तो ये जापान में लॉन्च हो गया है और जापान में अभी अगर आप जापान में रहते हो, जो कि मुझको नहीं लगता मेरे व्यूअर्स जापान से होंगे, तो वहाँ पे आप खरीद सकते हो Asus के ऑनलाइन स्टोर से। और इसके अलावा कुछ दिनों में इंडिया वगैरह में भी ये लॉन्च हो जाएगा, जैसा कि Vivobook 14 हो गया है। तो यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है शायद 513। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको पता ही होगा OLED डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि 15.6 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले है 1920x1080 का। यहाँ पे आपको दो चॉइसेस मिलते हैं, 400 निट्स या फिर 600 निट्स के पैनल्स आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है दोस्तों। यहाँ पे वेजा डिस्प्ले HDR 500 ट्रू ब्लैक का सपोर्ट मिल जाता है, ट्रू लव। और यहाँ पे 100% DCI-P3 का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम कहते हैं यहाँ पे पेंटोन वैलिडेटेड कलर रिप्रोडक्शन मिल जाता है, TUV रेनलेंट सर्टिफिकेशन फॉर ब्लू लाइट मिल जाता है और यहाँ पे जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 85% का। इसका मतलब जो बेजल्स होने वाले हैं स्क्रीन के आसपास वो बहुत ही नैरो होने वाला है, जो कि आज के डेट में ट्रेंड चल रहे हैं। मूव करते हैं अगर इसके स्पेक्स की तरफ, तो दोस्तों मैं जो इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ वो एक दूसरे मॉडल के हैं और मैं बता रहा हूँ जो जापान में लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि है फिंगरप्रिंट स्कैनर का। या फिर जापान वाले वेरिएंट में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिखा मुझे। यहाँ पे स्पेक्स की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे CPU की। तो यहाँ पे दो CPU में से आपको चॉइस मिल जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जब ये लॉन्च होगा थर्ड GPU भी आपको मिल जाएगा i3-1115G4 और इसके अलावा यहाँ पे आपको i7-1165G7 और i5-1135G7 में से आपको चॉइसेस मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे राइजन के भी वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं इंटेल वाले की। तो दोस्तों इंटेल वाले वेरिएंट में अगर हम ग्राफिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे Iris Xe आपको मिल जाता है। हालांकि एनवीडिया के MX सीरीज के GPUs के साथ भी ये वेरिएंट्स आने वाले हैं, जो कि ऑन दी वे हैं, अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं। तो जापान में जो लॉन्च हुआ है वो अभी Iris Xe के साथ ही है। इसके अलावा अगर हम रैम की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 4GB का भी वेरिएंट आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे 8 and 16GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो। आपको 8GB का भी चॉइस मिलता है, 4 and 8GB में से आप चूज कर सकते हो और यहाँ पे आप अप टू 16GB अपग्रेड कर सकते हो, मतलब ये अपग्रेडेबल है। और यहाँ पे इसके अलावा अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको 512GB का M.2 NVMe SSD मिल जाता है। और स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आगे चल के और भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जब हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में जो एडिशनल आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर हम वेबकैम की बात करते हैं तो एवरेज सा वेबकैम मिलता है 720 पिक्सल्स का, जो कि कॉमन है आज के डेट पे। मतलब
यार 720p के वेबकैम्स ही कॉमन चल रहे हैं आज के डेट्स में लैपटॉप्स में। और इसके अलावा अगर हम ऑडियो की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑडियो बाय आईसी पावर मिल जाता है, हार्मन कार्डन के मेन स्ट्रीम स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप एक सही ऑडियो आउटपुट इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ना दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कीबोर्ड की तो यहाँ पे आपको बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड मिल जाता है विथ नंबर की, मतलब नम की आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 1.4 मिलीमीटर का की ट्रेवल डिस्टेंस मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप लैपटॉप्स वगैरह यूज़ करते हो तो आप जानते हो 1.3 मिलीमीटर के ट्रेवल डिस्टेंसेस एवरेज में मिलते हैं आपको, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि आपका उंगली ज़्यादा ट्रेवल करेगा, मतलब की स्ट्रोक्स आपके सही लगने वाले हैं। ना बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है यहाँ पे कूलिंग। यहाँ पे अगर कूलिंग की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 87 फैन ब्लेड्स वाला कूलिंग सिस्टम मिल जाता है विथ 30% इंक्रीज एयर फ्लो फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, 10% नॉइज रिडक्शन मिल जाता है और 3 फेज मोटर रेवोल्यूशन मिल जाता है, 3D कर्व्ड एरोडाइनमिक ब्लेड्स इसमें आपको मिल जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि थर्मल्स इसके काफ़ी सही रहने वाले हैं। ना मूव कर देते हैं जल्दी से इसके कनेक्टिविटी की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्टिविटी में आपको तगड़ा कनेक्टिविटी मिलता है। यहाँ पे वाईफाई 6AX मिल जाता है। इसके अलावा आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 मिल जाता है। इसका मतलब अगर आप इसमें ऐसे काम कर रहे हो जो लेटेंसी नहीं हैंडल कर सकते, जैसे आप गेमिंग की बात कर लो या फिर अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो, तो उसके लिए ये लैपटॉप बिल्कुल सही रहने वाला है, क्योंकि वाईफाई 6 में लेटेंसी आपको कम देखने को मिलता है। आगे मूव करते हैं अगर बैटरी की तरफ, तो दोस्तों आप OLED स्क्रीन के साथ क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपका पावर कंजम्पशन ऑब्वियसली कम होगा OLED स्क्रीन होने की वजह से, क्योंकि डार्क पिक्सल्स में ऑलरेडी OLED में पिक्सल टर्न्ड ऑफ होते हैं, तो इसके वजह से तो आपका बैटरी लाइफ बढ़ेगा ही। साथ ही साथ यहाँ पे 42 वाट आवर का बड़ा सा एक बैटरी मिल जाता है, जो कि गिवन प्राइस सेगमेंट में मुझको बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही क्वालिटी बैटरी लाइफ मुझको देखने को लग रहा है। और यहाँ पे 65 वाट का चार्जर भी आपको साथ में मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि 7-8 घंटे ऑलमोस्ट आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो आपके लैपटॉप को, और यहाँ पे आपका बैटरी फिर भी थोड़ा बहुत बच ही जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, जिस पे मैं सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ एक्चुअली, तो यहाँ पे पोर्ट्स की हम बात कर लेंगे। और यहाँ पे आपको 2 USB 2.0 पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक USB टाइप A 3.2 Gen 1 पोर्ट मिल जाता है, मतलब आप कीबोर्ड माउस एक USB 2.0 में कनेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा एक और पोर्ट आपका एम्प्टी रह जाएगा, आप अपने एक्सटर्नल स्टोरेज वगैरह को काम कर सकते हो कनेक्ट करके एक साथ, आपको टेंशन नहीं लेना। इसके अलावा यहाँ पे एक USB टाइप C 3.2 Gen 1 पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI पोर्ट मिल जाता है वर्जन 1.4, जिससे आप एक्सटर्नल मॉनिटर वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक 3.5 mm कॉम्बो हेडफोन जैक मिल जाता है और एक माइक्रो SD कार्ड रीडर मिल जाता है। नाउ बात कर लेते हैं इसके बिल्ड की। तो दोस्तों यहाँ पे जो बिल्ड है वो प्लास्टिक बॉडी ही आपको मिलता है, यहाँ पे कोई मेटल मुझको नहीं लगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पे 1.80 किलोग्राम पे काफ़ी एक हेवियर साइड में ये लैपटॉप आ जाता है। यहाँ पे अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 35.9 बाई 23.5 बाई 1.79 सेंटीमीटर का इसका डायमेंशन है, जो कि इसको एक बहुत ही हैंडी लैपटॉप बना देता है। आपके 14 इंच पुराने लैपटॉप का फॉर्म फैक्टर में ये 15 इंच का आपको लैपटॉप मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको i5 का जो वेरिएंट है वो मिल जाता है 99,900 yuan का। वहीं पे आपको अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 66,555 रुपीज़। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं i7 वाले वेरिएंट का प्राइस, तो ये मिल जाता है आपको 1,09,800 yuan का, और इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 73,151 रुपीज़। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एडिशनल फीचर्स की, तो दोस्तों यहाँ पे एडिशनली आपको बहुत कुछ मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है सबसे पहले तो एक DDR4 SODIMM स्लॉट, जिसमें आप अपग्रेड कर सकते हो। तो ये आपका लैपटॉप हैंडी बन जाता है। इसके वजह से अगर आपको रैम ज़्यादा चाहिए तो आप अपग्रेड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको
एक स्लॉट मिल जाता है हार्ड डिस्क के लिए, सेटा हार्ड डिस्क के लिए। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपका स्टोरेज कम पड़ रहा है, एसएसडी आपका कवर नहीं कर रहा है, तो इसमें आप सेटा हार्ड डिस्क लगा सकते हो और उसको आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 1 टेराबाइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विंडोज़ 11 का जो रिक्वायरमेंट है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, वो आपको मिल जाता है, जिसके वजह से आपका विंडोज़ 11 अपग्रेड हो जाएगा। अगर आप विंडोज़ 10 के साथ अभी खरीदते हो, जो कि ये विंडोज़ 10 के साथ आता है, तो आप अपग्रेड कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम कहते हैं यहाँ पे बायोस बूटिंग यूज़र प्रोटेक्शन, यूज़र पासवर्ड प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि आप बायोस में पासवर्ड सेट कर सकते हो जो बूटिंग के टाइम पे ही आपको प्रॉम्प्ट देगा आपका पासवर्ड एंटर करने के लिए। इसके अलावा आपका पीसी ऑन नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखते हैं कुल मिला के, अगर हम अब प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं, तो दोस्तों आप अगर कहते हो आपको 66,555 रुपीज़ में i5 मिल रहा है और यहाँ पे आपको इतने सारे स्लॉट्स एंड पोर्ट्स मिल जा रहे हैं, यहाँ पे स्लॉट्स आपको एम्प्टी भी मिल रहे हैं स्टोरेज अपग्रेड के लिए, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो, साथ ही वाईफाई 6 आपको मिल जा रहा है, ये एक डील बन जाता है। वहीं पे अगर हम कॉन्स की बात करते हैं इस लैपटॉप की, तो इसका जो सबसे बड़ा कॉन मुझको लगा है वो है इसका प्लास्टिक बिल्ट। यहाँ पे अगर एल्युमिनियम बिल्ट हो जाता तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑफरिंग बन जाता, लेकिन इसके अलावा मुझको और कोई कॉन्स नहीं दिख रहे हैं। आपको क्या फील होता है ये आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करो। तो इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करूंगा दोस्तों। आशा करता हूं आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये प्रोडक्ट और वीडियो आपको पसंद आए तो यार एक लाइक एंड शेयर कर देना, सारी चीज़ें फ्री में हो जाती हैं, इससे मुझको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करूंगा। मिलता हूं आप सभी के साथ फिर से नवरात्रि खत्म होने के बाद सुबह 8 बजे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव ए हैप्पी नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी या।